हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बीकॉम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 चल रहा था। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक बना लिए थे और 12 को कटवाए थे कि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग को बनाना है। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? हम लोग फॉलो कर रहे हैं एस.एन. शुक्ला का बुक। अगर एस.एन. शुक्ला का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े। लिखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी, सी क्या है? पार्टनर्स है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 2:3:1 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2016। उन्होंने तय किया है कि पार्टनरशिप को बंद कर देंगे 31 मार्च 16 को। एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन द सेम डेट। और उसी दिन का बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। लाइबिलिटी में है क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल एबीसी का, ए का करेंट अकाउंट। एसेट्स में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीन, स्टॉक, डेटर और करेंट अकाउंट बी और सी का। टोटल है 44,000। फिर आगे लिखा हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज 5,600, प्लांट एंड मशीन रियलाइज 10,800, स्टॉक 6,000, डेटर 2,400। तो एसेट्स कितने कितने में बिका है ये बता दिया। ए पेड ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ए है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को ले गया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 480, और 480 क्या है? एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन का। बी एंड सी बोथ बिकम इंसॉल्वेंट। लो, इसमें दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि सर जो दोनों पार्टनर के अंदर डिफिशियंसी होगा वो किसको मिलेगा? फिर ए को, क्योंकि हम लोग सीखे थे कि इनसॉल्वेंट पार्टनर का डिफिशियंसी कौन बियर करता है? सॉल्वेंट पार्टनर। तो बी और सी दोनों इनसॉल्वेंट है, और अगर दोनों में डिफिशियंसी आया तो दोनों का डिफिशियंसी किसको लेना पड़ेगा? ए को लेना पड़ेगा। और डिफिशियंसी लेने का एंट्री क्या होता था? सॉल्वेंट पार्टनर टू इनसॉल्वेंट पार्टनर। फिर आगे लिखा है द स्टेट ऑफ द फॉर्मर पेइंग 25 पैसा इन ए रूपी एंड ऑफ द लेटर 10 पैसा इन ए रूपी। बोल रहा है जो बी है वो अपने बकाया का 25 पैसा इन ए रूपी मतलब 25% दे देगा, और जो सी है वो 10 पैसा इन ए रूपी मतलब जो भी उससे पैसा बाकी होगा उसका वो सिर्फ 10% ही दे पाएगा। क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। बोला है बुक्स को बंद करके दिखलाइए। तो सर सबसे पहले क्या बनाना चाहिए हम लोग को? रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का? 8,000। मशीन 14,400। स्टॉक और डेटर। स्टॉक है 9,600 और डेटर है 2,400। लाइबिलिटी साइड में दो आइटम है जो जाएंगे, एक है क्रेडिटर और दूसरा आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर है 18,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,000 का। इसके बाद एसेट्स को बेचा गया तो बाय कैश। लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में बेचा गया? 5,600। प्लांट एंड मशीन 10,800। स्टॉक 6,000। डेटर 2,400। और कुछ सर बैंक ओवरड्राफ्ट ए ले गया। ए कैपिटल क्या ले गया? बैंक ओडी 8,000। और कुछ सर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरा पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलेगा। उसके अलावा रियलाइजेशन का खर्चा है
रियलाइजेशन का एक्सपेंस है कितना 480, 18,480। ये खत्म हुआ हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट। आइए प्लस माइनस किया जाए। 5600, 10,800, 6,000 प्लस 2,400, 24,800। आइए जोड़ा जाए। 8,000 प्लस 14,400 प्लस 9,600 प्लस 2,400 प्लस 8,000 प्लस 18,480, ये आएगा 60,880 रुपीज माइनस 18,000 माइनस 8,000 माइनस 24,800, 10,080 रुपीज का लॉस। जी मैच कर गया। बाय। ए बी सी 10,080 रुपीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1। सी को मिलेगा 1680, बी को मिलेगा 5040 और ए को मिलेगा 3360। ये क्या बन गया हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट। लिखिए। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ए में है 4,800, बी में है 6,000 और सी में है 4,000। उसके बाद करंट अकाउंट है ए का लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट में लिखेंगे। ए में है 3,200। बी और सी का करंट अकाउंट किस साइड है, एसेट्स के साइड, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। बी का 4,400 और 5,200। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस। ए में 3,360, 5,040, 1,680, ये नहीं। उसके बाद सर लायबिलिटी ले गया है क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन। कौन सा लायबिलिटी ले गया है ए, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 और कुछ नहीं। चलिए बी और सी इनसॉल्वेंट है, ये बात क्वेश्चन बोला है, तो बी और सी का डिफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो जाएगा 9,440 और ये हो जाएगा 6,880। तो बीज डिफिशियंसी 9,440 माइनस 6,000, तो हम बोले सर ये डिफिशियंसी नहीं है, ये तो अमाउंट ड्यू है, क्योंकि बी अभी पैसा भी तो देगा। ये निकला 3,440, इससे पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा कॉलम में बनाते हैं, ज्यादा सिंपल होगा और एक साथ दोनों बन जाएगा। ये बी के लिए, ये सी के लिए। डेबिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल 9,440 और 6,880। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड टोटल। तो क्रेडिट साइड टोटल कितना है 6,000
और 4000, ये निकला ड्यू 34402880। अब इसमें से कुछ मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड, ये बात क्वेश्चन बताया है। कितना मिलेगा क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है 25 पैसा इन्हें रुपी देगा बी, मतलब 25% बी देगा, तो 3440 का 25% निकालिए कि सर कितना कितना मिलेगा। बी से कितना मिलेगा, जितना बाकी है उसका 25%, और सी से कितना मिलेगा 10%। तो सर सी से मिलेगा 288 और 3440 उसका 25%, 860 मिलेगा बी से। तो इतना पैसा का डिफिशियंसी 2580, $2592, ये क्या है डिफिशियंसी। तो ये हुआ सर जो पैसा मिला वो लिख लेंगे बाय कैश। बी से मिला 860 और 288, ये डिफिशियंसी क्योंकि अकेला ए सॉल्वेंट है तो उसको बियर करना पड़ेगा। तो सर एंट्री होगा ए कैपिटल डेबिट, एंट्री लिखवाए थे कि जो सॉल्वेंट रहता है वो डेबिट होगा और जो इनसॉल्वेंट रहेगा वो क्रेडिट होगा विथ डिफिशियंसी अमाउंट। तो ए को डेबिट, तो ए के डेबिट में बी और सी, पैसा ए में 2580 और 2592, और जो इनसॉल्वेंट है वो क्रेडिट पैसा लिखेगा। नाम किसका, सॉल्वेंट पार्टनर ए का, 2580 और 2592। चलिए जोड़ा जाए और बैलेंसिंग फिगर निकाला जाए। टू कैश, $4800 प्लस 3200 प्लस 8000 16,000 माइनस 3360 माइनस 2580 माइनस 2592 7468। ये हुआ हम लोगों का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लिखिए बैलेंस शीट में कोई भी कैश का अमाउंट नहीं है, तो सर कैश का नाम यहां ढूंढिए। क्रेडिट में मिला तो डेबिट में टू रियलाइजेशन कितना 24,800। उसके बाद कैश का नाम डेबिट में मिला, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है 18,480। उसके बाद कैश का नाम मिला, क्रेडिट में डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद कैश का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में बाय ए कैपिटल। चलिए मैच कराएं। ये आएगा 25,940 माइनस 24,800 माइनस 860 माइनस 288। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए। क्या दो पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से कोई खास फर्क पड़ा? कुछ नहीं सर, बनाए तो वैसे ही है हम लोग, बस
यही हुआ कि जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उन दोनों का डिफिशियंसी जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है उसको बियर करना पड़ता है। जैसा हम लोग करते थे वैसा ही किए। लिखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 14। लिखा है एबीसी आर पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो एबीसी पार्टनर है जो 2:3:5 में प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 60 इज एज अंडर। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर लोन फ्रॉम बैंक कैपिटल टोटल 36,000। एसेट्स में मशीन डेटर एडवांस टू ए। इस बार एडवांस टू ए है। ये क्या है सर? बिजनेस ए को लोन दिया है। कैश और उसके बाद है लॉस। ये लॉस कौन सा है? पीएल का लॉस। डिसीजन टू डिसॉल्व द फर्म वाज टेकन ऑन 31 मार्च 2016। 20,000 वेयर रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। बोल रहा है बिजनेस को बंद कर दिया गया और एसेट्स बेच के कितना पैसा मिला? 20,000। ए हैज ए प्राइवेट स्टेट फ्रॉम इट 4,000 वेयर रिसीव्ड। बोल रहा है ए के पास अपना खुद का कुछ संपत्ति है जिससे कितना पैसा मिला है उसको? 4,000 रुपया। बी बिकम इंसॉल्वेंट। बी क्या हो गया है? कंगाल। 50 पैसा इन ए रूपी वेयर रिसीव्ड फ्रॉम सी स्टेट। और जो सी का प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 50 पैसा इन ए रूपी मिल सकता है। वो आपको बताना चाहता है कि सी भी इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास से सिर्फ 50% ही मिल सकेगा अगर बकाया होगा तो। प्रिपेयर कीजिए क्या क्या अकाउंट बनेंगे। तो सर यही अकाउंट बनते जो बनाते हैं। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट शुरू किया जाए। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू मशीन। डेटर क्या एडवांस जाएगा? जी नहीं, वो नहीं जा सकता। कैश नहीं जा सकता। मशीन है 5,000 का, डेटर है 20,000 का। उसके बाद क्रेडिटर और बैंक लोन। क्रेडिटर है 12,000 का और बैंक लोन है 14,000 का। उसके बाद बोला है एसेट्स बिक गया तो बाय कैश। एसेट्स रियलाइज कितने में? 20,000 रुपीज में एसेट सेल हो गया। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, पूरा पे कीजिए टू कैश। क्रेडिटर और बैंक लोन। कितना हो गया? 26,000। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट लॉस। आइए प्लस माइनस करें, प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करें। तो इधर है 25, 26, 51,000 बाय पार्टनर कैपिटल। ए, बी और सी। 51,000 माइनस 20,000 माइनस 26,000, 5,000 का लॉस। रेशियो क्या है? 2:3:5। तो सर ये होगा 2,500, ये 1,500 और ये 1,000। तो ये निकल गया हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक पहले लिखिए। चलिए शुरू करें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हालांकि इस बुक के अंदर क्या है कि वो लोन का अलग अकाउंट बनाता है। वो बोलता है ए का जो पार्टनर का लोन है वो अलग बना लीजिए। वो बोल रहा है ए का लोन अकाउंट अलग बना लीजिए। इस बार लोन एसेट्स में है तो टू बैलेंस बीडी कितने का है? 2,000। और जैसा कि लोन का तो हम लोग जानते ही हैं कि सर वो अपोजिट साइड में बाय कैश लिख के उससे लोन का पैसा ले लीजिए। हालांकि कुछ बुक ऐसा मानता है कि एसेट साइड में जो लोन होता है उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करके एडजस्ट कराना चाहिए। लेकिन ठीक है, हर बुक का अपना अपना ये है। क्या दोनों ही सही है? बिल्कुल दोनों ही सही है, फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से कुछ। चलिए शुरू किया जाए। तो क्योंकि हम लोग
SM शुक्ला का बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसका बात मान लेते हैं कि लोन का अकाउंट अलग से बनाइए। तो हो सकता है कि पहले जब हम पढ़ा रहे हो तो आपको हम बोले हो कि लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एसेट साइड में अगर पार्टनर का लोन होता है तो, लेकिन हम इस बुक में देखे हैं कि ये बुक क्या करता है, अलग अकाउंट बना लेता है कि लोन का एक अलग अकाउंट ही बना लीजिए और फिर उसके बाद एज यूजुअल BD लिखिए और बाय कैश लिख करके पैसा उससे रिसीव कर लीजिए। वही लायबिलिटी रहता था तब तो परमानेंट वैसे ही बनता है कि आप लोन का अकाउंट बनाइए, लेकिन एसेट्स के लिए भी ये बुक बोलता है कि अकाउंट बना के पैसा रिसीव कीजिए। बोले ठीक है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस BD 343 3000 4000 3000। इसके अलावा एक लॉस है 2PL, एसेट साइड में दिया हुआ है तो बांटेंगे। C को मिलेगा 4000, 2400 और 1600, ये भी लिख लिए। और बताइए सर रियलाइजेशन का लॉस, टू रियलाइजेशन 1000, 1500 और कोई चीज बिल्कुल नहीं। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस अब C के बारे में बात करते हैं क्योंकि C बोला है 50 पैसा इन्हें रुपी देंगे। B भी इंसॉल्वेंट है, C भी इंसॉल्वेंट है, ध्यान दीजिएगा। C से कितना पैसा कंपनी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म मांग रहा है 65, जबकि वो पे कितना किया है सिर्फ 3000, तो सर C का तो डिफिशियंसी निकलेगा। तो सर डेबिट साइड टोटल 6500, क्रेडिट साइड टोटल 3000। तो कितना पैसा बाकी है, हम बोले सर ये है अमाउंट ड्यू। बिजनेस मांग रहा है, डेबिट साइड अधिक है क्रेडिट साइड कम है, तो बिजनेस का पैसा निकलता है। हम बोल रहे हैं C पैसा दो, C बोल रहा है भैया हम तो सिर्फ 50 पैसा इन्हें रुपी दे पाएंगे क्योंकि हम भी क्या हो गए हैं, कंगाल। तो सर 3500 रुपया का 50%, तो क्या हम लोग C का डिफिशियंसी निकाल लिए, बिल्कुल। तो सर जो पैसा मिला है वो तो लिखेंगे, हम बोले बिल्कुल वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाय कैश। मजा का बात क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि सर B भी इंसॉल्वेंट है, लेकिन B का क्रेडिट साइड अधिक है और डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कितना है 4000, डेबिट साइड कितना है 3900। तो क्या 100 रुपया B को देना पड़ेगा, जी हां, B से लेने वाला हिसाब नहीं बन रहा है, B को देना पड़ेगा। बिजनेस बोल रहा है कि भाई यहां तो देने का बात है, वो इंसॉल्वेंट है, कंगाल है, लेकिन उसका पैसा क्रेडिट साइड का अधिक है, मतलब बिजनेस को देना है 4000, लेना है 3900। तो सब मिलाकर के कितना पैसा देना है B को, सिर्फ 100 रुपया। तो सर आप तो सिखाए थे जो सॉल्वेंट होता है उसको बियर करना पड़ता है, हम बोले हां। ये जो डिफिशियंसी है ये A और B इनसॉल्वेंट है, लेकिन फिलहाल उसके पॉकेट में 100 रुपया है, तो अभी वो पूरा कंगाल थोड़ी हुआ है। तो ये 1750 में 100 रुपया कौन लेगा, B, और बाकी का 1650 रुपया किसको लेना पड़ेगा, A को, क्योंकि सर A तो सॉल्वेंट है, उसके पास तो पैसा है, B के पास पैसा नहीं है, B के पास सिर्फ 100 रुपया है। तो 1750 में सारा का सारा आप A को नहीं दे सकते हैं। अगर आप A को दे दीजिएगा तो फिर तो A बोलेगा ना कि भाई B के पॉकेट में पैसा बचा हुआ, तो मुझसे पैसा कहीं नहीं मांग रहा है, सारा पैसा हम क्यों दे। B अभी पूरा कंगाल थोड़ी हुआ है, 100 रुपया है उसके पॉकेट में, वो कैसे मालूम चल रहा है। हम बोले सर इस फिगर से क्रेडिट 4000, डेबिट में 3900, तो 100 रुपया तो B के पॉकेट में अभी बचा हुआ है। तो जब ये लॉस बियर करने का बात आएगा, जो C का डिफिशियंसी है उसको बॉर्न करने का बात आएगा, तो A को भी करना पड़ेगा और B को भी करना पड़ेगा। A
1650 करेगा, बी 100 करेगा। सर कैपिटल रेशियो में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बी के पास पैसा ही नहीं है, बस 100 ही रुपए बचा ही है। कैपिटल रेशियो में करिएगा तो फिर बी का पैसा अधिक आ जाएगा, इलॉजिकल बात है। इसीलिए सर 100 रुपया उसके पास है, वो 100 रुपए दे देगा, वो कंगाल, खत्म। बाकी का पैसा किससे लेंगे? ए से। तो सर एंट्री क्या बना? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल बी डेबिट टू सी कैपिटल। 1750, 1650 और 100 रुपया। तो सर सी के क्रेडिट में जाएगा ए कैपिटल बी कैपिटल। तो ये तो क्लोज हो गया। और ए और बी डेबिट साइड में, नाम किसका? सी का। और ये हो गया 4000, ये भी हो गया 4000। देखिए बंद हो गया। इधर जोड़िए और बैलेंसिंग फिगर बाय कैश। तो सर 1 2 3 4250। ₹1250 का बैलेंसिंग फिगर कैश में। अब हम लोग क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। वो क्या किया है? इस 1750 को पहले इस रेशियो में बांटा है, वो गलत है भाई। इतना पैसा ही बचा है, वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाके देगा? इसीलिए हम लोग जो बनाए वो करेक्ट है। ये सेम क्वेश्चन इसी बुक का इलिस्ट्रेशन साइड में भी दिया हुआ। अगर आपके पास बुक होगा तो इलिस्ट्रेशन साइड जाइएगा, वहां पे यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम पैसा के साथ, और वहां पे वो ऐसे ही बनाया जैसे हम बनाए। ठीक बात, लिखिए। तो आपको ऐसे ही बनाना जैसे हम बनाए हैं। चलिए लास्ट में क्या बनाते हैं हम लोग? कैश अकाउंट। सबसे पहले एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी 1000। फिर नाम ढूंढे, कैश का नाम कहां मिला? क्रेडिट में। कहां लिखेंगे? डेबिट में। टू रियलाइजेशन कितना? 20,000। कैश का नाम मिला रियलाइजेशन के डेबिट में, तो सर कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए बाय रियलाइजेशन कितना? 26,000। लोन के क्रेडिट में, तो कहां जाएगा? डेबिट में, कि ए से पैसा मिला 2000। उसके बाद फिर यहां पे देखिए कैश का नाम सी दिया, टू सी कैपिटल, और फिर ए दिया टू ए कैपिटल। जोड़िए। तो ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन। लिखो। आइए, एक टॉपिक है जो हम लोग के सिलेबस में बीकॉम लेवल पे नहीं है, वो टॉपिक है डिसोल्यूशन इन केस ऑफ माइनर पार्टनर। ये टॉपिक नॉट एप्लीकेबल, बीकॉम लेवल पे हम लोग का एप्लीकेबल नहीं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो इसी के ऊपर है, नॉट एप्लीकेबल, तो नहीं बनाना है हम लोगों को। तो इस बात को भी हम लोग काट ली कि सर क्वेश्चन नंबर 15 काट लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कटवा दिए थे, पीसमिल हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं था, और ये वाला भी हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसके बाद सर 16 से बनाना होगा। जी हां, तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो है कि अगर सारे के सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए तब कैसे डील करना है। तो वो थोड़ा डिफरेंट तरह से ट्रीट करना होता है। तो यहां तक जो कॉमन प्रोसेस था उससे हम लोग बना लिए कि सर एक पार्टनर, दो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब ऑल पार्टनर सभी के सभी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तब क्या होगा, वही सिखाना होगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास ही स्टार्ट करेंगे, यहां तक इसी टॉपिक को रहने देंगे। लिखिए।